सत्संग का मतलब है जिस बुद्धि के अंदर सत्य है, सत्य का मिलता है उसको हम सत्संग कहते हैं। सत्य का मतलब जिसका नाश न होता ज़्यादा पीछे उस सत्य की जानकारी जिस गोष्ठी के अंदर होती है उसको सत्संग कहते हैं। तो सत्य असत्य का विवेक, सत्य क्या है? तुम सत्य हो, तुम्हारा स्वरूप है सत्य, तो तुम्हारी कल्पना मिथ्या है। तुम तो सत्य हो तो तुम्हारी कल्पना मिथ्या है। कल्पना क्या है? जो तुम्हारी मानेंगे है, विभिन्न प्रकार की तुमने जो मान्यता इसका भी करती है उसको। फिर मान्यता क्या है? जैसे हम सोचते रहते हैं कि मैं ये करूंगा तो वो करूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, काल्पनिक जगत की कल्पना करते हैं, पर ऐसा होता नहीं। तुम तो सत्य हो, पर तुम्हारी जो भावना है, जो संकल्प करते हैं, ये मिथ्या है, ये नाश होंगे। तुम सत्य हो तो सत्य की जो भावना कल्पना वो मिथ्या है। इसलिए जो परिचित उसी धारा में हम रह जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। तुम सत्य हो तो भी अपने आप को भूल जाते हो, संसार के चक्र जाते हैं। संसार का जो चक्र है ये मिथ्या है। इस मिथ्या चक्र में पड़ करके इसके मोह ममता आसक्ति में हम अपने आप को भूल जाते हैं। तुम अमर हो, तुम्हारा नाश कभी नहीं होगा। ये अमर होते हुए भी जो नाशवान जगत में हम भूल जाते हैं। तो सदगुरु जी कहते हैं कि आप नाशवान जगत में फंस करके अपने आप को न भूलें। आप अपने अमरत्व के अंदर है, हालांकि अमरत्व में नहीं रहते हैं। आप अमर हो तो अमर स्वरूप में तो रहते ही है, पर हम भूले हुए अपने आप को भूले हुए होकर के हम अपने आप को नाशवान समझ लेते हैं। तो अपने आप को हम सही समझते हैं तो सही नाश हो। आप सही नहीं है, सही के अंदर जो चेतना है वो चेतन आप है। पर इस बात को सत्संग होता है, सत्संग के माध्यम से, संत गुरुजनों के माध्यम से हम इस बात को समझ पाते हैं कि मैं अलग हूँ, सही अलग है, सही मेरा स्वरूप है। सही आपका स्वरूप नहीं और सही की मान्यता ही आप नहीं है। सही संबंधित मन से आपने जो कल्पना कर रखी है वो भी आप नहीं है। इसका जब बोध होता है तो हम जो है चक्कर में फंस जाते हैं। जिसको मैं अपना समझता था और पूरी जिंदगी अपना समझ के हमने पूरी जिंदगी उसमें स्वार कर देते हैं, संसार में लगा देते हैं। तो जिनको अपना समझा वो आपके नहीं हुए, जिनको आपने अपना समझा वो आपके नहीं हो सके, तो हम धोखे में ले जाते हैं। तो आपके कौन हुए? आपके आप ही हैं, पर जब आपने अपने माने वो आपके नहीं हुए। क्योंकि जब आप संसार छोड़ के जाते हैं तो सबको यही छोड़ जाते हैं, कोई आपके साथ नहीं जाता है। आपके होते तो आपके साथ जाना चाहिए। तो आपके साथ में जाने से ये मान्यता झूठी निकली। जो हमने अपना माना था वो हमारे निकले नहीं, ये मान्यता झूठी निकली। यदि पहले इस बात को समझा जाए तो हम संसार में मोहित न हो। तो संसार में मोहित हो जाने से संसार में फंस जाते हैं। संसार में मोहित होने के नाते से संसार में फंस जाते हैं और संसार में फंस करके संसार में ही रह जाते हैं। वासना फिर वापस लौट करके हमको संसार में ले आती है और मिथ्या संसार में इसी प्रकार से चक्कर लगाते रहते हैं। अपने घर को नहीं पाते, अपना घर में अपने आप को नहीं पा पाते, अपने आप को नहीं जान पाते। यही परम भूल है। इस भूल को सत्संग में मिटा देना चाहिए। प्रभाते की भूल मिट नहीं जाए तब भी हम झूठ का रस लेते हैं। हमको झूठा रस पसंद है, सच्चा रस पसंद नहीं है। स्वप्न भी आपको दिख रहा हो, अच्छा स्वप्न दिख रहा हो और आप टुकड़ियों तो आप देखते हैं, थोड़ा सा स्वप्न और देखना है। अभी स्वप्न नहीं खत्म होगा, स्वप्न खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से हमको संसार का रस लेते लेते हम संसार का रस इतना लेते हैं कि जब तक बेहोश हो जाए अपने आप को भूल जाते हैं। ये भूल से ही अनादिकाल से हम इसी प्रकार से शरीर धारण करते और छोड़ते चले जा रहे हैं।
तो इसके अंदर जो है जब तक चलेंगे, जब तक हम इसी आवागमन में पड़े रहेंगे। संत गुरुजन ये उपदेश देते हैं कि आवागमन चक्कर जो मिथ्या है, इस मिथ्या चक्र को छोड़ करके आप अपने को जानिए, अपने स्वरूप को जानिए। आप सत्य हैं, आपका चक्र मिथ्या है, आपकी मानी हुई मान्यता मिथ्या है। मिथ्या मान्यताओं को छोड़ करके अपने आप में अपेक्षित होइए। तो ये चीज जो है जानकारी में सुन भी हम लेते हैं, संतों की बताई हुई बात को सुनते थे, सत्य में बैठते ही है, पर इसे लोगों को नहीं छोड़ पाते। हम भी जानते हैं इस बात को, संसार मुझसे छूटेगा, घर बार सब छूटेगा, जो कुछ हमने अपना माना ये सब छूटने वाली चीज है। जानते हैं नहीं जानते? सही छूटेगा तो छूटेगा कि नहीं? घर बार छूटेगा, सब आपने जो अपने मान रखे नाते गोते रिश्ते सभी छूटने वाले हैं, ये सबको छोड़ जाने के जाएंगे। पर क्या इससे वो छूटता है? वो नहीं छूटेगा। तो भूखे भी तो गए, फिर जैसी भावना रहेगी, जैसे कर्म नहीं कर्म लेकर फिर आएंगे। तो झूठी मान्यता के अंदर फंस जाते हैं। तो संत गुरुजन सत्य का बात कराते हैं, ये झूठी मान्यता आप नहीं है, आपका स्वरूप नहीं है। इन झूठी मान्यताओं को छोड़ करके आप अपने आप को जानिए। अपने आप को जान करके इसका मोल छोड़िए, संसार का मोल छोड़िए, आपका ही है। जो चीज आपकी नहीं है उसको अपना मान लेना है बेईमान में। हम बेईमानी छोड़ करके ईमानदार हो जाए। तो बेईमानी छोड़ कर ईमानदार बन जाए तो हमारा सभी चक्कर छूट जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो हम बेईमानी को ज्यादा चाहते हैं तो वो हमसे नहीं छूटती है, ये चक्कर में होते रहते हैं। इस चक्कर में फंसना अच्छा समझते हैं, तो वास्तविकता को हम नहीं चाहते। तो इसी प्रकार से हम जो आवागमन चक्कर में पड़े। तो संत गुरुजन उसका बहुत दूर कराने की कोशिश करते हैं, और वो हमको अच्छा नहीं लगता। और कोई संसार का जा रही अच्छा लगता है, तो इस पर फंसे रहते हैं। तो सदगुरुदेव इसका उपदेश देते, बार बार देते हैं, संत गुरुजन उपदेश देते हैं और इन चीज़ों को समझाते हैं। तो वो चीज़ हमारी समझ नहीं आती, और आती भी है तो उसको हम छोड़ नहीं पाते, उस मिथ्या जाकर फंसे जाते हैं। तो सदगुरुदेव इसी प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं, सबको समझाते हैं, समझ में आगे पहुँचा हो जाएगा। बोले श्री सदगुरुदेव गुरु महाराज की जय। चलो अब पूजा आरती वाले